डेस्परेट टॉर्टस की हार के साथ नाओफूमी अगले कुछ महीनों में फीनिक्स की अवेकनिंग के लिए तैयारी करता है। उसे रानी मिरेलिया से पता चलता है कि नाओफूमी के दूसरी दुनिया में रहने के दौरान आखिरी वेव को संभालने के बाद बाकी 3 हीरोज गायब हो गए हैं। वह यह भी कहती है कि 7 स्टार हीरोज भी गायब हैं, जिनमें से केवल एक ही स्टाफ हीरो के बारे में उन्हें पता है। बदनाम राजा ऑल्टक्रे ट्रैश। रानी ने नाओफूमी को यह भी वार्निंग दी कि माल्टी बिच भी गायब हो गई है। नाओफूमी और उसकी पार्टी लुरोलोना विलेज से आए डेमी ह्यूमंस को फ्री करने के लिए स्लेव ट्रेडर बेलोकास से मिलने जाती है ताकि उन्हें वापस घर लाया जा सके, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनमें से ज़्यादातर को पहले ही खरीद लिया गया है। वह अपने पास मौजूद सभी स्लेव्स को फ्री कर देता है और ज़्यादा गुलामों को फ्री करने के लिए जेल्टोबल नेशन की ओर जाता है। उसे एक अंडरग्राउंड ऑक्शन का पता चलता है जिसमें डेमी ह्यूमंस को ज़्यादा कीमतों पर बेचा जा रहा है और उन्हें फ्री करने के लिए ज़्यादा पैसा हासिल करने के लिए वह अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में पार्ट लेने के लिए राज़ी हो जाता है। नाओफूमी एक रहस्यमयी औरत से रूल्स के बारे में पूछता है। नाओफूमी, राफ्तालिया और फिलो भेष बदलकर अरीना में आते हैं और मैच जीतने तक नाटक करते हैं। नाओफूमी को रहस्यमयी औरत नाड़िया द्वारा ड्रिंक्स के लिए बाहर ले जाया जाता है जब उन पर उनके कई कंपेटिटर्स द्वारा हमला किया जाता है जिन्होंने हार मान ली थी, जिनसे वे आसानी से निपट लेते हैं। नाओफूमी और उसकी पार्टी लोकल शॉप पर सामान खरीदती है जहां वह उस फेमस मर्चेंट से मिलता है जो इसे चलाता है। सभी फाइटर्स के हार मानने के बाद नाओफूमी की टीम के लिए नाड़िया के खिलाफ फाइनल सेट होता है। अपने लाइटनिंग मैजिक का यूज़ करते हुए वह उनके लिए लड़ना मुश्किल साबित होती है, और भी ज़्यादा तब जब वह ट्रांसफॉर्म होकर खुद को एक किलर व्हेल डेमी ह्यूमन के रूप में रिवील करती है। हालांकि राफ्तालिया उसे पहचान लेती है, उसे सादीना कहती है, जिससे वह रुक जाती है। लुरोलोना के स्लेव्स को फ्री करने के लिए प्राइज मनी जीतने के उसके इरादों को समझते हुए, जो वह भी कर रही थी, सदीना ने लड़ाई छोड़ दी। लेकिन फिर स्पॉन्सर्स ने नाओफूमी को जीतने से रोक दिया, जिससे उन्हें और सदीना को एक नए चैलेंजर माइस्टीरियस मर्डर क्लाउन के खिलाफ टीम बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राफ्तालिया और फिलो ने इसका सामना किया, जबकि नाओफूमी और सदीना ने एक कोरल स्पेल कास्ट किया जिससे राफ्तालिया की पावर बढ़ गई। ऐसा लगता है कि वह क्लाउन को हरा देती है, लेकिन वे लास्ट मोमेंट में एक डमी का यूज़ करके बच निकलते हैं। स्पॉन्सर्स एक बार फिर नाओफूमी को उसकी कमाई जीतने से रोकते हैं, लेकिन स्लेव और शॉप मर्चेंट्स आते हैं, उसकी पहचान बताते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। इस बीच फौहल दवाई लेता है जिसे वह अपनी घायल बहन आटला के पास ले जाता है। फौहल और आटला को नाओफूमी खरीदता है, जो आटला को ठीक करने के लिए अपने एक पोशन का यूज़ करता है। नाओफूमी फ्री किए गए डेमी ह्यूमंस के साथ सेयट लौटता है, उनके डिफेंसेस को मजबूत करने की तैयारी करता है। एक रात स्लेवर्स का एक ग्रुप विलेज पर हमला करता है, लेकिन फौहल नाओफूमी द्वारा छोड़े गए एक फ्लेयर का यूज़ उसे और उसकी पार्टी को वार्निंग देने के लिए करता है, जो हमलावरों को हराने और बच्चों को बचाने के लिए समय पर लौटते हैं। क्योंकि दुश्मनों के दूसरे नोबल से रिलेशन है, नाओफूमी को बताया जाता है कि वह न तो उन्हें गिरफ्तार कर सकता है और न ही उन्हें मार सकता है, और उन्हें सिल्ट वेल्ट में स्लेव्स के रूप में बेचकर उनका एग्जाम्पल पेश करने का फैसला करता है। कैपिटल में नाओफूमी ड्रैगन आवरग्लास में सादीना और फौहल के स्टैट्स को रीसेट करने के लिए एक सेरेमनी रखता है। महल में वे ऑल्टक्रे से गुजरते हैं, जो फौहल और एटला के पास जाता है और उन्हें पहचानता है। रानी मिरेलिया ने ऑल्टक्रे के स्टाफ हीरो के दिनों के बारे में नाओफूमी को बताया कि कैसे वह एक वॉरियर और टैक्टिशियन हुआ करता था, जो अपनी छोटी बहन की खातिर लड़ता था। वह यह भी बताती है कि उन्हें मोतोयासु का पता चल गया है। मोतोयासु के ठिकाने के साथ साथ रानी ने यह भी खुलासा किया कि रेन के सभी साथी मारे गए थे और मायने अभी भी लापता है। सेयट में नाओफूमी की मुलाकात एक अननोन लड़की से होती है जिसका नाम सायने है, जिसे फिलो मर्डर क्लाउन के रूप में पहचानती है। वह विलेज में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वह उस पर भरोसा न कर पाने के कारण उसे बाहर निकाल देता है। नाओफूमी, राफ्तालिया और फिलो पास के शहर में जाते हैं, जहां वे एक कमज़ोर मोतोयासु को अपनी पुरानी पार्टी की मेंबर एलेना के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करते हुए पाते हैं। नाओफूमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग जाता है। इसलिए वह एलेना से पूछता है कि क्या हुआ।
उसने खुलासा किया कि वे पहले स्पिरिट टॉर्टोइस पर हमला करने गए थे, लेकिन यह महसूस करने पर कि मोटोयासु उसे हराने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं था, उन्होंने उसे छोड़ दिया। बाद में नाओफुमी की मुलाकात रैन से होती है, जिसके सभी पार्टी के मेंबर्स टॉर्टोइस से लड़ने की कोशिश में मर गए। हालांकि वह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है। नाओफुमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक मायने के आने से सब कुछ उलट जाता है, जो आसानी से रेन को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि नाओफुमी ही हर चीज का कारण है। रेन पागल हो जाता है और मायने के साथ भागने से पहले नाओफुमी पर हमला करना शुरू कर देता है। मायने द्वारा दर्दनाक रूप से रिजेक्ट किए जाने के बाद मोटोयासु डिप्रेशन में डूब जाता है, जब तक कि फिलो को नाचते हुए देखकर उसकी आत्मा फिर से तरोताज़ा नहीं हो जाती। अब पूरी तरह से फिलो के प्रति ऑब्सेस्ड, मोटोयासु नाओफुमी से उसके लिए भीख मांगता है, इसलिए वे उसे बेहोश कर देते हैं और चले जाते हैं। घर वापस जाते समय अचानक कुछ पावरफुल असेलेंट्स द्वारा उन पर हमला किया जाता है। साइने आती है और उन्हें हराने में पार्टी की मदद करती है। उनके शरीर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। नाओफुमी को अभी भी उस पर शक है। साइने ने बताया कि वह एक ऐसी दुनिया की वैसल हीरो है जिसे पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और जिन दुश्मनों से उन्होंने लड़ाई की थी उनके जिम्मेदार लोगों से संबंध थे। इस प्रकार वह बाकी हीरोज़ को प्रोटेक्ट करना चाहती है ताकि उनकी दुनिया में भी ऐसा न हो। अभी भी कुछ डाउट होने के बावजूद नाओफुमी साइने को अपने साथ ले जाता है और कुछ बच्चों के साथ ड्रैगन आवर ग्लास में जाता है, जो क्लास अप के लिए लेवल 40 तक पहुंच गए हैं। घर वापस आने के बाद नाओफुमी को एक्लेयर से पता चलता है कि डाकुओं का एक ग्रुप पास में दिखाई दिया और वह कील, फोहल और आटला सहित अपनी पार्टी के साथ उनका शिकार करने का फैसला करता है। डाकुओं को ललचाने के लिए नाओफुमी राफचान के साथ अकेले घूमता है, जब तक कि वह मोटोयासु से एक मास्क पहने डाकू से लड़ते हुए नहीं मिलता, जिसे वह रेन के रूप में पहचानता है। रेन को याद आता है कि जब उसकी पार्टी को टॉर्टोइस ने खत्म कर दिया था तो उसकी पुरानी दुनिया में खेले गए वीडियो गेम से मिली नॉलेज इनसफिशिएंट साबित हुई थी। मायने के साथ भागने के बाद वह उसे धोखा देती है और उसके इक्विपमेंट चुरा लेती है। यह चीज़ टॉर्टोइस के हमले के दौरान गायब होने के लिए शहर के लोगों द्वारा उसे एजा देना और उसे मारने की कोशिश कर रहे दूसरे दुनिया के असेलेंट्स ने रेन को और भी पागलपन में डाल दिया, जिससे उसे अपनी कर्स सीरीज को अनलॉक करना पड़ा। प्रेजेंट में नाओफुमी ने मोटोयासु से लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया, जहां रेन ने अपनी लालच और ग्लटनी एबिलिटीज दिखाई और सबसे स्ट्रांग बनने की अपनी इच्छा के बारे में कहा। पार्टी के बाकी मेंबर्स आते हैं और एक्लेयर रेन से सीधे लड़ने का फैसला करती है। अपने सुपीरियर सोर्ड स्किल्स के साथ साथ उसके बिहेवियर के कारण अंततः वह लड़ाई जीतती है। दूसरी दुनिया के असेलेंट्स सभी पर हमला करने के लिए वापस आते हैं, लेकिन मोटोयासु आसानी से उन्हें मार देता है और राफ्तालियां उन्हें फिर से जिंदा होने से रोकने के लिए उनकी आत्माओं को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक्लेयर रेन को होश में लाती है, कहती है कि वह उसे स्ट्रांग होने का पर्पस ढूंढने में मदद करेगी। नाओफुमी 2 महीने में फीनिक्स के राइज की तैयारी में लुरोलोना विलेज के लोगों का ध्यान रखना जारी रखता है, जिसमें अब रेन भी शामिल हो गया है, जो एक्लेयर के साथ ट्रेनिंग ले रहा है। राइटोटिल एंथ्रेया नामक एक महिला को रानी द्वारा मॉन्स्टर ब्रीडिंग में उनकी मदद करने के लिए विलेज में भेजा जाता है, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के कारण अपने होम टाउन से निकाल दिया गया था। उन्हें सिल्टवेल्ट से एक पैकेज मिलता है जिसमें एक ड्रैगन का अंडा शामिल होता है, और डेमी ह्यूमंस में से एक विंडिया की विनती पर नाओफुमी इसे पालने के लिए सहमत हो जाता है। उसे इसे हर समय अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि इसकी ग्रोथ में मदद मिल सके। इस बीच आटला हर रात नाओफुमी के बिस्तर पर सोती रहती है, जिससे फोहल और राफ्तालियां परेशान होते हैं। अंडे से अंततः एक लाल रंग का बच्चा निकलता है, जिसे विंडिया गैलियन नाम देती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, दूसरे डेमी ह्यूमंस के साथ खेलते हैं, हालांकि गैलियन नाओफुमी के साथ खेलना चाहता है। वह एम्परर ड्रैगन के कोर के ज्यूल को निगल जाता है, जिससे वह अचानक बड़ा और इवॉल्व हो जाता है। वह दूसरों पर कुछ समय के लिए हमला करता है, फिर पहाड़ों में उड़ जाता है।
जब नाओफूमी और उसकी पार्टी गेलियन के पीछे जाने वाली होती है तो उन्हें पता चलता है कि फीलो को ज़ॉम्बी ड्रैगन से उसके पिछले कनेक्शन के कारण कर्स का सामना करना पड़ रहा है। आटला उसे टेम्परेरी ठीक करने में सक्षम है और फीलो जर्नी में शामिल होने पर जोर देती है। वे पहाड़ों के पास पहुंचते हैं जहां नाओफूमी द्वारा पहले ड्रैगन के प्लेग से बचाए गए विलेजर्स ने उसे बताया कि गेलियन ड्रैगन के डेन में गया है। वे गुफा में घुसते हैं और इवॉल्व्ड गेलियन का सामना करते हैं। तभी फीलो अचानक आ जाती है। आराम करने के लिए रुकने के बावजूद कर्स उसे ड्रैगन का सामना करने के लिए मजबूर करता है और वह तुरंत ड्रैगन द्वारा निगल ली जाती है। पार्टी ड्रैगन से लड़ती है, अंततः उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन इससे पहले कि वे फाइनल ब्लो कर पाते, विंडिया उन्हें रोक देती है। वह बताती है कि ड्रैगन उसका पिता था और जबकि वह शुरू में उसे मारने के लिए हीरोज से नफरत करती थी। तभी ड्रैगन एक बार फिर इवॉल्व होता है क्योंकि किजुना की दुनिया से एम्परर ड्रैगन कंट्रोल लेता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने और किजुना से बदला लेने की अपनी इच्छा जताता है। सभी को हराने के बाद ड्रैगन विंडिया पर हमला करता है, जिससे नाओफूमी को उसे बचाने के लिए अपनी आखिरी बची हुई स्ट्रेंथ का यूज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नाओफूमी मुश्किल से हमले से बचता है और आटला अपनी स्पेशल पावर का यूज करके एम्परर ड्रैगन को घायल कर देती है, जिससे पार्टी नदी में अपनी जान बचाकर भाग जाती है। एक बार जब वे फिर से इकट्ठा होते हैं तो नाओफूमी कंफर्म करता है कि एम्परर ड्रैगन सनराइज तक फिलो को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेगा, जब तक कि वे उसे पहले न हरा दें। विंडिया ने आटला और फोहल को बताया कि कैसे उसके पिता की मौत के बाद उसे ड्रैगन ने पाला था, जिसका नाम भी गेलियन था, जब तक कि उसे रेन ने मार नहीं दिया। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद नाओफूमी एम्परर ड्रैगन को बाहर निकालता है और जबकि बाकी लोग ड्रैगन को बिजी रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं, आटला और फोहल सफलतापूर्वक काम पूरा करने में सक्षम होते हैं, फिलो और गेलियन को बचाते हैं। वे एम्परर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसका सार नाओफूमी की शील्ड में वापस आ जाता है। नाओफूमी को पता चलता है कि ओरिजिनल गेलियन की आत्मा अब गेलियन के शरीर में रहती है, लेकिन उसे विंडिया की खातिर सच्चाई न बताने के लिए कहा जाता है। उसे यह भी पता चलता है कि फिलो का कर्स दूर हो गया है। फिलो के लेवल्स को अब्सॉर्ब करने के कारण गेलियन इवॉल्व होता है और नाओफूमी और विंडिया को अपने साथ ले जाता है। नाओफूमी ने मेल्टी को उसके काम से छुट्टी दे दी ताकि वह फिलो को उसके लेवल्स को रिगेन करने में मदद कर सके, साथ ही खुद को भी ऊपर ले जा सके। पता चलता है कि साय ने एक्स्ट्रा पैसे के लिए अंडरग्राउंड फाइट्स में पार्ट ले रही थी और ग्रुप को एक फाइटर के बारे में बताती है जो एक आर्चर है, जिसे परफेक्ट हिडन जस्टिस के रूप में जाना जाता है, जिसे नाओफूमी, रेन और ऋषिया ने पहचाना कि वह इत्सुकी है। पार्टी कई डेमाई ह्यूमंस के साथ स्टेडियम में घुसती है जहां ऋषिया इत्सुकी को ढूंढती है। वे उसका सामना करते हैं, लेकिन वह उनकी बात सुनने से इनकार कर देता है। ये कहता है कि वह जो कर रहा है वह सही है। स्टेडियम में उसे लड़ते हुए देखने के बाद ऋषिया कहती है कि वह उससे लड़ना चाहती है ताकि वह उसकी बात सुने। इस बीच यह पता चलता है कि टॉर्टस को हराने में फेल होने के बाद इत्सुकी की पार्टी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन तब से मायने वापस आ गई है। उसे स्लेव्स को खरीदने और फ्री करने के लिए पैसे का यूज करने के बहाने अंडरग्राउंड फाइट्स में कम्पीट करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें पता चलता है कि नाओफूमी पास में है और सीक्रेटली इत्सुकी से निपटने का प्लान बना रहा है। स्लेव मर्चेंट की मदद से नाओफूमी की पार्टी इत्सुकी को एक प्राइवेट अरीना में ले जाती है, जहां ऋषिया अकेले उसका सामना करने और लड़ने में सक्षम है। इत्सुकी को नाओफूमी के प्लान का एहसास होता है और उसके अपराधों के लिए उसे पनिश करने की इच्छा रखते हुए उस पर अपने नए जस्टिस बाओ से हमला करता है। इत्सुकी जस्टिस के अपने वर्जन और बुराई से छुटकारा पाने का अपना इंटेंट दिखाता है। अपने बो की नई पावर और ब्रेन वॉश करने की इसकी कैपेबिलिटी का खुलासा करता है। ऋषिया खड़ी रहती है और इत्सुकी से लड़ती है, अपनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाती है, जिससे इत्सुकी खुद को कर्स सीरीज द्वारा और करप्ट होने देता है। हालांकि जब वह बाओ से ऋषिया पर हमला करने की कोशिश करता है तो किसी एनर्जी एक ट्रांसलूसेंट वेपन के रूप में ऋषिया के हाथ में मैनिफेस्ट होती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं
क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो भी इत्सुकी के जस्टिस को रिजेक्ट कर रहा है। वह अपने पिछले जीवन पर विचार करता है कि कैसे वह हमेशा एक हीरो बनना चाहता था और एक प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में गया, हालांकि उसे सबसे लोवेस्ट क्लास में रखा गया था, जहां वह जल्द ही अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण डिप्रेशन में आ गया। अपने लॉस को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए और मायने के शब्दों को याद करते हुए, उसे विश्वास करते हुए कि वह अकेली है जो अभी भी उस पर विश्वास करती है, वह उसके पास वापस भागता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसने और उसकी पुरानी पार्टी ने उसे छोड़ दिया और उसके लिए कर्ज का बोझ छोड़ दिया। इत्सुकी थकावट में बेहोश हो जाता है, लेकिन लुरोलोना में जागता है, जहां ऋषिया उसे रिकवर होने में मदद करती है। नाओफूमी और राफ्तालिया अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ड्रैगन वेंस की पावर का यूज करने के लिए सादीना और गेलियन के साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। कुछ समय बाद एयरहार्ड उनसे मिलने आता है, जो कुछ सप्लाईज देता है। उनमें से एक नया पुजारी परिधान भी है, जिसे नाओफूमी ने राफ्तालिया के लिए ऑर्डर किया था। हालांकि इसे पहनने के बाद उस पर अचानक कुछ अननोन असेलेंट्स द्वारा हमला किया जाता है, जो हीरोज के हमलों को रोकते हैं। नाओफूमी और राफ्तालिया उन्हें कंफ्यूज करने के लिए ड्रैगन वैन की पावर का यूज करते हैं, जिससे विलेज में हर कोई उन्हें हरा देता है। सादीना ने खुलासा किया कि राफ्तालिया क्यूटेन लो की रॉयल फैमिली की वंशज है, जो एक अलग नेशन है। सादीना ने उसे और उसके माता पिता को बचाया क्योंकि उन्होंने सिंहासन के लिए विवाद से भागकर लुरोलोना में रहना शुरू किया था। वह यह भी बताती है कि उन्होंने इस पोशाक को सिंहासन के लिए लड़ने की अनाउंसमेंट के रूप में देखा और कंफर्म किया कि वे तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि वह मर नहीं जाती। राफ्तालिया की सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं होने की बात के बाद नाओफूमी क्यूटेन लो के एम्पायर का सामना करने का फैसला करता है, और अगर उसे लड़ना पड़ा तो वह लड़ने के लिए तैयार है। जबकि नाओफूमी रानी को अपने प्लान्स के बारे में बताता है, आटला और फोल पास के ऑल टकरे के पास जाते हैं, जो उनसे बात करने पर हिल जाता है। चारों हीरोज को साथ लाने का अपना टास्क पूरा करने के बाद नाओफूमी क्यूटेन लो के साथ डिस्प्यूट को सॉल्व का निर्णय लेता है, ताकि वे फीनिक्स के साथ होने वाली लड़ाई पर ध्यान दे सकें, जो 2 महीने में जाग जाएगा, और वह विंडिया और गेलियन के साथ सिल्टवेल्ट के लिए निकलता है, ताकि अपनी पार्टी के लिए ट्रांसपोर्ट ला सके।